वाह, क्या कमाल कारकर्दगी थी। नाज़रीन, सादत हसन मंटो के नाम से कौन वाकिफ नहीं। मंटो वो नाम है जो सच्चाई को बेबाकी के साथ बयान करने के लिए जाना जाता है, और टोबा टेक सिंह इनकी इन्हीं तहरीरों में से एक शाहकार है जो बरे-सग़ीर की तक़सीम के बाद इंसानी अलमियत को निहायत हसासियत और गहराई से बयान करता है। उर्दू अदब के इस मशहूर अफसाने पर मिडिल स्कूल के बच्चे आज एक ड्रामा पेश करेंगे। ये कहानी 1947 की तक़सीम के बाद पस मंज़र में एक पागल खाने के हालात को बयान करती है, जहाँ वो अफराद मौजूद हैं जिन्हें मुआशरा पागल करार देता है, लेकिन इनके ख्यालात और जज्बात बहुत गहरे और मानी खेज हैं। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि असल पागल कौन है, वो लोग जो इन दीवारों के अंदर हैं या वो जो तक़सीम की दीवारें खड़ी कर रहे हैं। ये लाश गली सड़ी सही, बदबूदार सही, मुताफिन सही, भयानक सही, लेकिन इसका मुंह देखने में क्या है? क्या ये हमारी कुछ नहीं लगती? क्या हम इसके अजीजों कारिब नहीं? हम कभी कभी कफा हटाकर इसका मुंह देखते रहते हैं और दूसरों को दिखाते रहते हैं। हम अदीब हैं, बड़े भूंजे नहीं। हम अफसाना निगार हैं, कुंजड़े नहीं। हम शायर हैं, भंगी नहीं। हमारे साथ दुनिया को इम्तियाजी सलूक रवा रखना होगा। हम लोगों को मजबूर करेंगे कि वो हमारा एहतराम करें। हम तारों से बातें करने वाले हैं। हम ऐसी बातें हरगिज़ नहीं सुनेंगे जो हमें पस्ती की तरफ ले जाएं। हमारा रुतबा हर लिहाज से उन लोगों से बेहतर है जो सिर्फ रुपए गिनने का काम जानते हैं। हम हर जहत से उन लोगों के मुकाबले में अरफा व आला हैं जो ना बना सकते हैं और ना ढा सकते हैं। हम अदीब, हम शायर, हम अफसाना निगार बना भी सकते हैं और ढा भी सकते हैं। हमारे हाथ में कलम है जो कौमों की सोई हुई तकदीरें जगा सकता है, जो एक एक जुम्बिश के साथ इनकलाब बर्पा कर सकता है। मैं इसलिए लिखता हूँ कि मुझे कुछ कहना होता है। मैं जो कुछ देखता हूँ, जिस नज़र और जिस जाविये से देखता हूँ, वही नज़र और वही जाविया दूसरों के सामने पेश करता हूँ। अगर तमाम लिखने वाले पागल थे तो आप मेरा शुमार भी उन पागलों में कर सकते हैं। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि इखलाकी कैदियों की तरह पागलों का तबादला भी होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पागल पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल, बहरहाल
दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुई और बिल आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिनके लवाहिकीन हिंदुस्तान में थे वही रहने दिए गए, जो बाकी थे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। यहाँ पाकिस्तान में चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसीलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही न पैदा हुआ। जितने भी हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। किसी को भी पागल खाने में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ है उनका महल वकूफ़ कहाँ है, उसके मुतालिक कुछ न जानते थे। यही वजह है कि पागल खाने के वो पागल जिनका दिमाग पूरी तरह माउफ नहीं हुआ था इस मखमसे में गिरफ्तार थे कि वो हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है, और अगर पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कि कुछ अर्सा पहले यहीं रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे। उधर का तो मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बहुत दिलचस्प चे में गोइयां होने लगी। पाकिस्तान में होता था, पर अब सुना है कि हिंदुस्तान में चला गया है। क्या पता कि लाहौर जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए। यहाँ सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए, और ये भी हो सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान किसी दिन सिरे से गायब ही हो जाए। मौलवी साहब, ये पाकिस्तान क्या होता है? हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ उस्तरे बनते हैं। सरदार जी, हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है? हमें तो वहाँ की बोली ही नहीं आती। मुझे तो हिंदुस्तानों की बोली आती है। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी, हिंदुस्तानी बड़े शैतानी, हिंदुस्तानी बड़े शैतानी अकड़ अकड़ फिरते हैं। सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था, पर अब सुना है कि पाकिस्तान में चला गया है। मैंने सुना है कि मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे और हिंदू हिंदुस्तान में। क्या पता है कि लाहौर जो पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए। तुम्हें मजे की बात पता है, पुष्पन सिंह हर वक्त ओवरटेक सिंह की बातें करता रहता है। वो क्या होता है बोला? या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए, या हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब ही हो जाए। तो फिर हमारा क्या होगा? नीचे उतरो वरना मैं ऊपर आकर सीधा करता हूँ। खाना खराब, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, तुमने पागल का पागल ही रहना है। ना मैं हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ, ना मैं पाकिस्तान। मैं इधर इस दरख्त पर ही रहूंगा। अरे भैया आ जाओ, क्यों मेरा दिमाग घुमाता है? अरे डॉक्टर साहब आ जाएंगे, मेरे लिए मुश्किल ना खड़ी करो। शाबाश, आ जाओ। सच है कि अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ने वाले हैं। जब वो चले जाएगा तो हमारा क्या होगा?
हम क्या करेंगे? हम अकेले रह जाएंगे। अंग्रेज तो बड़े चालाक है, वो हिंदुस्तान छोड़ सकता है, लेकिन वो हमें अपना नायब बना के भेजेगा। हमारा यूरोपियन वार्डन पाकिस्तान जाएगा और उधर हमें डबल रोटी वाला ब्रेकफास्ट मिलेगा। हम उधर डिप्टी कमिश्नर जज मेंबर बनेंगे और पाकिस्तानी लड़ी चपाती खाएगा। डबल रोटी? लेकिन पाकिस्तान है कहाँ? लाहौर से दूर तो नहीं? तुम डिप्टी कमिश्नर मेंबर बनते हो, मुझे तो पाकिस्तान नहीं जाना, मेरा कारोबार तो लाहौर में है। इधर आओ, चेक करवाओ। ऊपर दी गुरगुरदी अनेक सीबे देहाना दी, ऊपर दी गुरगुरदी अनेक सीबे देहाना दी, ऊपर दी गुरगुरदी अनेक सीबे देहाना दी, मूंग दी दाल लालटेन लालटेन लालटेन। मैडम, ये कौन है? बड़ा दिलचस्प किरदार लगता है। मैं इसके मुतालिक इतना ही जानती हूँ, इसका नाम भूषण सिंह है और इसकी तौबा टेक सिंह में कई ज़मीनें थी। अच्छा खाता पीता ज़मींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। इसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में से बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। हाँ जी, महीने में बस एक बार मुलाकात के लिए लोग आ जाते थे और उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त करके चले जाते थे। एक मुद्दत तक ये सिलसिला जारी रहा, फिर जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की गड़बड़ हुई तो इनका जाना बंद हो गया। तोबा टेक सिंह कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? वही है जहाँ पे हमेशा से है। अभी तो बाउंड्री कमीशन का फैसला भी नहीं आया। ऊपर दी गुरगुरदी अनेक सीबे देहाना दी, मूंग दी दाल बोला पाकिस्तान गवर्नमेंट। भूषण सिंह, यहाँ सुकून से बैठो, बल्कि खड़े रहो। तोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में? वो पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में। हा 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 हा। इसलिए हम बादशाह सलामत ने अभी तक हुक्म नहीं दिया। जापना, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप हुक्म दें ताकि झंझट खत्म हो। हम बहुत मसरूफ हैं, हमें बेशुमार हुक्म देने हैं। अगर हम हर एक साल की बात सुनना शुरू कर दें तो काम हो चुके। तौबा टेक सिंह का फैसला आसान काम नहीं है अहमक आदमी। ऊपर दी गुरगुरदी अनेक सीबे देहाना दी, मूंग दी दाल वाहिगुरु जी दा खातिर वाहिगुरु जी की फतह, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। तुम कौन? तुम्हें किससे मिलना है? सिर्फ एक बंदा। ना ओए, कहाँ जाते हैं? आजकल बड़ी सख्ती आई है, मजाक नहीं। मेरा नाम फजलदीन है और मैं भूषण सिंह से मिलने आया हूँ। अच्छा, भला मानस पागल है। चलो तुम भी क्या याद करोगे, आओ मैं मिलवाता हूँ। भूषण सिंह तुमसे मिलने आए, तुम्हारा दोस्त फजलदीन साथ रखा है। हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि तुमसे मिले, लेकिन फुर्सत ही नहीं हुई। तुम्हारे सब दोस्त खैरियत से हिंदुस्तान चले, हमसे जितनी मदद हो सकी हमने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर बेटी रूप कौर? हाँ, वो भी ठीक ठाक है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और भाई विधावर सिंह को मेरा सलाम देना, और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबीर को कहना कि फजलदीन राजी खुशी है। वो 2 भूरी बैल से जो वो छोड़ गए थे, उनमें से एक ने कट्टा दिया है और दूसरी ने कट्टी दी थी, मगर वो 6 दिन बाद मर गई। और
मेरे लायक जो खिदमत हो मुझे ज़रूर कहना, मैं हर वक्त तैयार हूँ। ये लो, मैं तुम्हारे लिए मरूंडे लाया। टोबा टेक सिंह कहाँ है? कहाँ है? वही है जहाँ था। पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में। ओ नहीं, पाकिस्तान में। ऊपर दी गुड़गुड़ दी, नेकस दी बेदहाना दी, मूंग दी दाल ऑफ पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी दुर्फटे मुंह। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की फहरिस्तें पहुंच चुकी थी। तबादले का दिन भी मुकर्रर हो चुका था। सख्त सर्दियां थी जब लाहौर के पागलखाने से हिंदू सिख पागलों से भरी हुई लारियां पुलिस अफसर के मुहाफिज दस्ते के साथ रवाना हुई। मुतल्लका अफसर भी हमरा थे। वाहगा के बॉर्डर पर तरफैन के सुपरिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और इब्तदाई कार्रवाई ख़त्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों को लारिया से निकालना और इनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। बाज तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने पर रजामंद हुए थे उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इधर उधर भाग उठते। जो नंगे थे उन्हें कपड़े पहनाए जाते, वो फाड़ कर अपने तन से जुदा कर देते थे। कोई गालियाँ बक रहा है, कोई गा रहा है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। पागल औरतों का शोर होगा तो अलग था, और सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि दान से दान बज रहे थे। टोबा टेक सिंह कहाँ है? हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। टोबा टेक सिंह जहाँ है, ऊपर दी गुड़गुड़ दी, अनेक दी बदियाना दी, मूंग दी दाल ऑफ टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। देखो, अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान चला गया है। अगर नहीं गया तो उसे वहाँ फौरन भेज दिया जाएगा। बल्कि मैं गांधी जी को टेलीफोन करता हूँ कि फौरन से पहले टोबा टेक सिंह को हिंदुस्तान पहुँचा दिया जाए। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। ये आदमी बेज़रा लगता है, इसलिए इससे मज़ीद ज़बरदस्ती ना की जाए। इसको वही खड़ा रहने दो। तबादले का बाकी काम जारी रखो। सूरज निकलने से पहले साकतो सामत भूषण सिंह के हलक से एक फलक शगाफ चीख निकली। इधर उधर से कई अफसरान दौड़े आए और देखा कि वो आदमी जो पिछले 15 बरस से रात दिन अपनी टांगों पर खड़ा रहा, ऊंधे मुंह लेटा। इधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान, उधर वैसी ही तारों के पीछे पाकिस्तान, दरमियान में जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था।
कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं लहू का सुराग, ना दस्तो नाखुने कातिल, ना आस्तीन पे निशान। ना सुर्खिए लबे खंजर, ना रंग नो, ना बाम पर भी दाग। कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं लहू का सुराग, ना सरफ़े खिदमत शाहां के खून बहा देते, ना दी की नज़र के बयाना जजा देते। ना रज़गा में परसा के मोतबर होता, किसी अलम पे रकम हो के मुश्तहिर होता। पुकारता रहा बेआसरा यतीम लहू, किसी को बहरे समात ना वक्त था ना दिमाग, ना मुद्दई ना शहादत, हिसाब पाक हुआ। ये खूने खाक नशीन नाम था, रिज़्क़े खाक। आज भी हमारे दिलों में गूंज रहा है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सरहदें जिस्मों को तकसीम कर सकती हैं लेकिन रूहों को नहीं। आज की शानदार परफॉर्मेंस के बाद आइए सबसे पहले हम चचा छक्कन और उनके साथी किरदारों को स्टेज पर मधु करते हैं। मैं उन तमाम असातिज़ा को भी स्टेज पर मधु करना चाहती हूँ जिन्होंने इस ड्रामे को हकीकत का रूप देने में अहम किरदार अदा किया। बहुत शुक्रिया। अब आपकी भरपूर तालियों में मैं टोबा टेक सिंह के तमाम किरदारों को स्टेज पर आने की दावत देती हूँ और मैं उन तमाम असातिज़ा को दावत दूंगी जिन्होंने इस ड्रामे की तैयारी में अपनी बेशुमार काविशें शामिल की
तलबा की रहनुमाई की और उनका हौसला बुलंद रखा। सर मुर्तजा जैदी और मिस मारिया नईम। हम तहे दिल से सर फरहान इकबाल का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने खूबसूरत धुनों और साजों से इन परफॉर्मेंसेस को जान किया। हम अपने तमाम अदाकारों, असातिज़ा, मुंतज़मीन और सपोर्ट स्टाफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस परफॉर्मेंस को मुमकिन बनाया। और सबसे बढ़कर हम अपने मुआज़्ज़िज़ सामीईन के शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। अब मैं अंजुम अल्ताफ साहब साबिक वाइस चांसलर हबीब यूनिवर्सिटी कराची को दावत दूंगी, यहाँ आइए और अपने कीमती ख्यालात का इजहार कीजिए। आखिरी मौके पर कुछ अल्फाज कहने की दावत दी तो जब भी मैं मकतब आता हूँ मुझे इंतहाई खुशी होती है कि एक ऐसी जगह है जहाँ सच बोलने से लोग घबराते नहीं और सच जो है वो ना हिंदुस्तान में है और ना पाकिस्तान में है, वो हमारे अंदर है और हमारे अंदर से बाहर लाना जो है वही तालीम की एक खुसूसियत है। और तारीख से बच्चों को रोशनास कराना सबसे मेरे जहन में बहुत ही सबसे ज़्यादा अहम जो हमारी जिम्मेदारी है वो यही है कि हम सच से और तारीख से बच्चों को रोशनास कराएं। और अगर आपके यहाँ जो तालिब इल्म हैं वो अपनी तालीम के इख्तिताम पर इसका तयन कर सकें कि सही दिमाग कौन है और पागल कौन है, तो आप कामयाब हो। तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त है कि कौमी तराने के एहतराम में खड़े हो पाकिस्तान मरकज़े यकीन
मज़ीद नाज़रीन, आपकी शमूलियत का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।